नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसके बारे में आज अपने शो में बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कैसे सचिन वाजे और परमबीर के बीच पुख्ता दोस्ती के सबूत हमारे सामने आए हैं। रखेंगे आपके सामने। साथ ही बात होगी नंदीग्राम की, जहां ममता बनर्जी का सामना एक बार फिर से जय श्री राम के नारे के साथ हुआ और नंदीग्राम में विजय पथ पर कौन बढ़ रहा है, इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपके हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के फॉलोअर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या वाजे की हरकतों की भनक परमबीर को नहीं थी? इस पर अपनी राय रखिए और इसका रिजल्ट हम आपको शो के अंत में बताएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं सचिन वाजे की। सचिन वाजे एक ऐसा किरदार जो एंटीलिया केस का सबसे बड़ा और शातिर किरदार माना जा रहा है, लेकिन सचिन वाजे किसके इशारे पर यह सब कर रहा था? एक महीने से यह सवाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जो सबूत रिपब्लिक भारत के हाथ लगे हैं वो आपको चौंका के रख देगा। देखिए इस रिपोर्ट में। वाजे के केस में सबसे बड़ा खुलासा। वाजे के कारनामों में परमबीर का हाथ। क्या तत्कालीन सीपी जो थे परमबीर सिंह, उनको जानकारी नहीं थी? क्या ये पुलिस हेडक्वार्टर्स था या वाजे की पार्किंग थी जहां पर अलग अलग गाड़ियां वो पार्क करता था? एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। रेस्टोरेंट का सिम कार्ड कनेक्शन। जो सिम कार्ड प्रोवाइड किया गया था इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को लेकर, वो इसी जगह पर किया गया था। देश की सबसे बड़ी मिस्ट्री जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा वाजे की कुत्ते को और उलझाता जा रहा है। एंटीलिया केस में पिछले एक महीने से जांच जारी है और सचिन वाजे अपनी ही साजिश के जाल में फंसता जा रहा है। रिपब्लिक भारत के पास वाजे और परमबीर की दोस्ती के ऐसे दस्तावेज हैं जिससे साफ है कि वसूली का आरोप लगाने वाले परमबीर और वाजे एक दूसरे के रास्तार हैं। तभी तो दो लग्जरी कार की पार्किंग का ठिकाना मुंबई पुलिस का मुख्यालय बना हुआ था। सचिन वाजे के काले कारनामों में उसके बॉस परमबीर का हाथ था। परमबीर की दोस्ती का ही दम था कि वाजे पुलिस दफ्तर का इस्तेमाल अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कर रहा था। ऐसे में साजिश के इस कॉकटेल में कई सवाल उठते हैं। आखिर सबसे सुरक्षित जगह साजिश की कार पार्क कैसे की गई? क्या परमबीर को जानकारी नहीं थी कि वाजे कई महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है? वाजे को पुलिस हेडक्वार्टर में कार पार्क करने की इजाजत किसने दी? एक एपीआई को ऐसी जगह पार्किंग की सुविधा कैसे मिली जो सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए है? सवाल बहुत सारे उठ खड़े होते हैं क्योंकि परमबीर सिंह पर देखिए पहले भी हाई कोर्ट में भी कल सवाल किए गए थे कि एफआईआर क्यों नहीं किए गए, अपनी ड्यूटी से वो पीछे हटे। ये भी उनकी ड्यूटी थी, तत्कालीन सीपी थे वो। क्या उनका ध्यान इस ओर नहीं था? वाजे को इतना फ्री हैंड आखिर कैसे पुलिस हेडक्वार्टर्स में मिल सकता है कि वो अलग अलग गाड़ियां वो पाल करता है? यानी वाजे की साजिशों में परमबीर सिंह का हाथ भी हो सकता है और आशंका ये भी है कि वाजे की इन दोनों लग्जरी कार का इस्तेमाल मनसुख हिरेन की हत्या में किया गया हो। एनआईए मामले की तफ्तीश में लगी और वाजे के प्यादे विनायक शिंदे और नरेश धरे से हिरेन हत्या मामले में एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। आज मुंबई के गिरगांव के एक रेस्टोरेंट में एनआईए की टीम पहुंची जहां नरेश धरे को सिम कार्ड मिले थे। द कल्चरल हाउस काफ़ी पॉपुलर होटल बताया जाता है। यहाँ के जो ओनर है देवी सेठ, उनके ओर से सिम कार्ड जो है वो खुद बुकी नरेश दरे को दिए गए थे। जो है ये सारे सिम कार्ड जो है सचिन वाजे को मिले थे। यानी इस रेस्टोरेंट के मालिक और सचिन वाजे के तार सिम कार्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। सिम कार्ड रेस्टोरेंट के मालिक से नरेश ने लिए थे और नरेश से विनायक शिंदे के पास सिम कार्ड पहुंचे। इसके बाद विनायक ने वो सिम कार्ड सचिन वाजे को दे दिए। एनआईए की छापेमारी के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ कि रेस्टोरेंट केवल कल्चर हाउस नहीं है, बल्कि इस रेस्टोरेंट के अंदर एक क्लब भी चलाया जा रहा था। और इसी इटरी हाउस पर जहां एनआईए की रेड की जा रही थी, देखिए यहाँ पर सारे जो एक तरफ सारे कार्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेंबरशिप कार्ड जो है वो दिखाई दे रहे। मतलब साफ है कि वाजे ने अपनी साजिशों का अड्डा मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बनाया हुआ था। पुलिस मुख्यालय हो या 5 स्टार होटल या फिर हाई क्लास रेस्टोरेंट, हर जगह वाजे अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा था। लेकिन अब एनआईए नकाबपोश वाजे के काले चेहरे से परत दर परत नकाब हटा रही है और उसकी हर साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यह है कि नंदीग्राम का महासंग्राम कौन जीतेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल एक और है कि आखिर ममता दीदी जय श्री राम के नारे से इतना क्यों चिढ़ती हैं। आज नंदीग्राम में जब वोट डाले जा रहे थे उस समय भी ममता दीदी के सामने जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिससे एक बार फिर से दीदी बौखला गई। ममता बनर्जी जिस रास्ते से गुजरती हैं, वहां जय श्री राम के नारे क्यों लगते हैं? क्या ये नारे ममता दीदी को चिढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं? आज जब बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी और ममता दीदी पोलिंग बूथ का मुआयना करने बयाल गांव पहुंची, तो बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, कितने तनावपूर्ण स्थिति में यहाँ पे वोटिंग हो रही है। पुलिस के पसीने छूटे हुए, सीआरपीएफ के पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही माहौल खराब हो चुका है। निशांत, लगातार दिखाओ तस्वीर चारों तरफ की, लगातार तस्वीर दिखाओ चारों तरफ की। ये तस्वीर, कहीं भी शांति नहीं, इधर भी नाराजगी उधर भी नाराजगी, और लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी यहाँ से जल्दी जाए ममता बनर्जी। दीदी को एखन तक बैर करो, मतलब दीदी को यहाँ से हटाओ। मैं कह रही है दीदी रहेगी, गंडगोल होगा, मतलब लड़ाई होगा। उन्हें एक जन नेता है क्या ना भीतर ঢুকে উনি কে বের করো, এত গন্ডগোল লাগছে না, কোনো গন্ডগোল নেই। দিদি আসাদ করে, দিদিকে বের করো, পাকাতে দিদি আসাদ গন্ডগোল পাকাতে, দিদিকে এখান থেকে বের করো। नाक की लड़ाई बन चुकी नंदीग्राम में ममता की मौजूदगी में जय श्री राम के नारे लगे। बीजेपी तृणमूल समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का आरोप है कि हंगामा करने वाले लोग बंगाल के नहीं बल्कि बाहरी हैं। उनका तो यह भी आरोप है कि वो पीसीआर टीम को बता चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कैसे बाहरी लोगों को इजाजत दी जा रही है। From inside Bengal, it is from outside Kunz. They have bought it from outside Kunz. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence. वहीं नंदीग्राम के नंद रहे शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। बीजेपी ने तृणमूल समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी हुई और मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये जंगल राज मीडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है। ये पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। लेकिन बंगाल के दंगल में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही पीएम मोदी ने भी ताल ठोका। उन्होंने दक्षिण 24 परगना के जयनगर की रैली में दीदी की तोलाबाजी और तुष्टिकरण पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने दीदी के भगवा, चोटी और राक्षस वाले बयान पर जमकर पलटवार भी किया। दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ममता दीदी ने एक चुनावी रैली में पीएम मोदी और शाह पर अपशब्दों के तीखे बाण छोड़े थे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पर भी सवाल उठाया था। उत्तर प्रदेशের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ऐसे में सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है या फिर दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के कद को आधा करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
नंदीग्राम की लड़ाई बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए साख का सवाल है, लेकिन सियासी गलियारों में आज एक ऐसी खबर घूम रही है जिसे सुनकर हर राजनीतिक जानकार चौंक रहा है। खबर है कि दीदी अपने लिए पश्चिम बंगाल में दूसरी सुरक्षित सीट ढूंढ रही हैं। तो क्या नंदीग्राम में ममता दीदी को अभी से हार का डर सताने लगा है? ये तस्वीर नंदीग्राम के बोयल गांव के एक मतदान केंद्र की है, जहां वोटिंग के दौरान वहां से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी अचानक पहुंच गईं और बूथ के अंदर करीब 2 घंटे तक बैठी रहीं। दीदी की इन तस्वीरों ने बंगाल की चुनावी फिजा में तपिश और बढ़ा दी है, क्योंकि उसी मतदान केंद्र में बैठे बैठे दीदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन मिला दिया। गवर्नर से बातचीत के दौरान दीदी ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों के जरिए नंदीग्राम में अशांति फैलाई जा रही है। वहां से प्रत्याशी बनकर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक जड़ खोदने में जुटी दीदी ये भी आरोप लगाती नजर आई कि पोलिंग बूथ पर वोट डालने से रोका जा रहा था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत के बाद दीदी मीडिया से भी रूबरू हुई। আমি ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি, আমি পার্সোনাল সিক্রেসি মেইনটেইন করি। আই ক্যানট সে হোয়াটএভার আই ডিসকাস উইথ দ্য অবজারভার্স অর হোয়াটএভার আই ডিসকাস উইথ দ্য গভর্নর, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি মাই কনফিডেंशियल एंड सीक्रेट मैटर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज। दीदी के इस बयान ने एक सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या दीदी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी खुद सामने आए। उन्होंने पूरे जोर शोर से ममता के आरोपों के पीछे की वजह बताई। इस एरिया में ममता बनर्जी पार्टी का कोई कैडर, कोई वर्कर नहीं है। वो सीधा सीधा ड्रामा पूरा दिन सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में, ममता नहीं है। इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का जो रास्ता उन्होंने चुना। शुभेंदु के इस दावे के बाद एक बार फिर वही सवाल उठ गया कि क्या नंदीग्राम आना दीदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होने जा रही है, और क्या हार के डर से दीदी चुनाव आयोग की तैयारियों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? क्योंकि बंगाल का राजनीतिक इतिहास देखें तो जब जब विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज दल की शिकायतें बढ़ी तब तब सत्ता में परिवर्तन हुआ। शायद यही वजह रही कि पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में चुनावी रैली करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दीदी के रवैये पर तंज किया। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि ऐसी अफवाह उड़ी है कि दीदी आखिरी चरण की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? चुनाव में राजनीतिक आरोप और दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन इस बात से तो खुद दीदी भी इनकार नहीं कर सकती कि वो अपनी राजनीतिक करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं, जिसका नतीजा राजनीतिक संन्यास भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप के सवाल की। हमने कू ऐप के फॉलोअर्स के लिए पूछा था कि क्या ऐसा संभव है कि वाजे की हरकतों की भनक परमबीर सिंह को ना हो। 35% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 65% लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वाजे जो कर रहा था उसकी जानकारी परमबीर सिंह को ना हो। कल फिर होगी 10 में है दम में मुलाकात। तब तक बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।